ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ नहीं बख्शा जावे। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। दोस्तों, क्यों पंजाब की गलियां हुई वीरान? क्यों 1 लाख से ज्यादा बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब छोड़ने पर मजबूर हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ पंजाब में कि प्रवासियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और खुलेआम उन्हें राज्य छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है? नीतीश कुमार ने पंजाब के रवैये पर क्या कहा है और बिहारी मजदूरों ने अपने मुख्यमंत्री से कैसी गुहार लगाई है? सबसे अहम सवाल, क्या प्रवासियों के जाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और क्या पंजाब उनके बिना सरवाइव कर पाएगा? चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसे अहम मुद्दों की असली सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मजदूर भगाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे इन दिनों पंजाब की गलियों में गूंज रहे हैं। इन नारों का मकसद सिर्फ एक है, प्रवासियों को राज्य से बाहर करना। पंजाब के स्थानीय लोग मानते हैं कि जब से प्रवासी यहां आए हैं, अपराध दर बेकाबू हो गई है और राज्य की शांति कहीं खो सी गई है। इस वजह से उनका कहना है कि प्रवासियों को बाहर निकालना ही सही रास्ता है। 9 सितंबर 2025 से पहले यह महज पंजाबियों की सोच भर थी, लेकिन उस तारीख के बाद यह सोच ऊंची आवाज बनकर पूरे पंजाब में फैल गई, क्योंकि उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों का गुस्सा आग की तरह भड़का दिया। असल में 9 सितंबर को होशियारपुर में अचानक एक 5 साल का बच्चा गुम हो गया। चंद देर पहले तक वह अपने घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन जब माँ बाप ने देखा तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, हर जगह खोज की गई, मगर कोई निशान नहीं मिला। मजबूर होकर परिवार पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने भी गंभीरता से तलाश शुरू की और जब गली में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो उनमें एक आदमी बच्चे को स्कूटर पर ले जाते दिखा। अगले ही दिन सुबह 10 बजे बच्चे का शव श्मशान घाट पर दर्दनाक हालत में मिला और पूरा पंजाब दहल गया। लेकिन असली विरोध तब भड़का जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यानी प्रवासी है। बस फिर क्या था, पूरा पंजाब प्रवासियों के खिलाफ नारे लगाने लगा। प्रवासी भगाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे उसी पंजाब की धरती से उठने लगे जिसे पीर और गुरुओं की भूमि कहा जाता है। वही पंजाब जहां गुरुद्वारों में हर किसी को जात पात और दर्जे से ऊपर उठकर सम्मान से भोजन कराया जाता है। लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। यहाँ प्रवासियों को निकाल बाहर करने की मुहिम छिड़ गई है। खुलेआम रिक्शों पर स्पीकर लगाकर ऐलान हुआ कि 22 सितंबर तक अगर प्रवासी अपने घर न लौटे तो अंजाम के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। यह भी धमकी दी गई कि जो मकान मालिक प्रवासी किराएदारों को घर देगा, उनकी मदद करेगा, काम देगा या सहानुभूति दिखाएगा, उसका भी हश्र बुरा होगा। साथ ही प्रवासियों के लिए सख्त नियम ग्राम सभा में रखे गए। इनमें तय हुआ कि रात 9 बजे के बाद वे घर से बाहर नहीं निकल सकते। सार्वजनिक जगहों पर अधनंगे कपड़े पहनना, सिगरेट पीना, पान तंबाकू चबाकर थूकना पूरी तरह मना है। पंजाबियों का मानना है कि राज्य को गंदा करने की असली वजह प्रवासी है। आगे नियम में कहा गया कि मकान मालिक किराएदारों के सारे डॉक्यूमेंट जमा करें और घर किराए पर देने से पहले पूरी जांच करें। गंदगी रोकने के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य हो। ये नियम खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बनाए गए, जिन्हें यहाँ भीए कहकर बुलाया जाता है, जो सम्मान नहीं अपमान का प्रतीक है। हालांकि प्रवासी सालों से इस भेदभाव को झेल रहे थे, लेकिन मजबूरी, गरीबी और परिवार का खर्च उन्हें चुपचाप पंजाब में काम करने पर मजबूर करता रहा। मगर अब जब खुलेआम धमकियां दी जाने लगीं, तो हालात के आगे झुककर वे अपने राज्य लौटने लगे। पंजाबियों की प्रवासी विरोधी मुहिम के बाद बड़ी तादाद में मजदूरों ने पंजाब छोड़ दिया। फैक्ट्रियां, खेत खलिहान, दुकानें सुनसान हो गईं, जबकि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन भीड़ से भर उठे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक 1 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में लौट चुके हैं। इससे पंजाब की हालत डांवाडोल हो गई है, क्योंकि यहाँ 18 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते थे, जो उद्योगों से लेकर खेतों और दुकानों तक हर जगह अहम योगदान देते थे। पंजाब की रौनक इन्हीं प्रवासी मजदूरों की मेहनत पर टिकी थी, लेकिन अब राज्य धीरे धीरे वीरानी में डूब रहा है। हाल ही में आई बाढ़ ने लगभग 5 लाख एकड़ फसलें तबाह कर दी थीं। धान, कपास और गन्ने जैसी खरीफ फसलें भारी नुकसान झेल चुकी थीं और रब्बी की बुवाई पर भी असर पड़ा। किसानों से लेकर फैक्ट्रियों तक सबको आर्थिक मार झेलनी पड़ी। अब जब प्रकृति का कहर कुछ थमा है, तो प्रवासियों के पलायन ने फिर से संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि पंजाब के स्थानीय लोग बड़े उद्योगों में लगे हैं, जबकि खेती का बोझ छोटे तबके के प्रवासियों पर ही था।
यानी प्रवासी राज्य की रीढ़ हैं और उनके बिना पंजाब का संभलना नामुमकिन है। यही वजह है कि अब मजदूरों की भारी कमी महसूस हो रही है। खेतों में फसल काटने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, दुकानों पर सहायक का काम करने वाले मजदूरों की कमी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रोजगार ठप हो रहा है और पंजाब की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। व्यापारियों का कहना है कि प्रवासी मेहनती होते हैं और अपराध से दूर रहते हैं, इसीलिए उनके साथ काम करना आसान रहता है। उद्योग जगत के मुताबिक 80% असंगठित मजदूर प्रवासी हैं। खेती की बुवाई और कटाई का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं पर टिका है। उद्योग और सामाजिक संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि अगर विरोध यूं ही जारी रहा तो राज्यों के रिश्ते बिगड़ेंगे, माल आपूर्ति अटक जाएगी और निर्यात पर भी असर पड़ेगा। डर यह भी है कि दूसरे राज्य अपने यहाँ के पंजाबियों के साथ ऐसा ही सलूक करने लगें। हकीकत यह है कि 50 लाख से ज्यादा पंजाबी खुद देश विदेश में रोजी रोटी के लिए बसे हुए हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को बाहर निकालने जैसी कोशिशें खुद पंजाबियों के लिए भी खतरे का सबब हैं। यह आंदोलन सिर्फ प्रवासी विरोधी नहीं, बल्कि असंवैधानिक भी है। भारत का संविधान किसी भी राज्य को दूसरे राज्यों के नागरिकों को निकालने की इजाजत नहीं देता। बावजूद इसके पंजाब में उलटे फैसले लिए जा रहे हैं, जो राज्य के लिए खतरे का इशारा है। वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि इस मुहिम को तुरंत रोका जाए। फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल का कहना है कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो मजदूरों के साथ साथ इंडस्ट्री भी पंजाब छोड़ देगी। इससे न सिर्फ विकास रुक जाएगा, बल्कि लाखों रोजगार भी छिन जाएंगे और बाकी राज्य पंजाब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और यही परेशानी अब दिखाई भी देने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि पंजाब में बिहारियों की कितनी अहम भूमिका रही है, ये किसी से छुपा नहीं। उन्होंने सवाल किया कि कैसे लोग इस तरह की बातें कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहारियों के योगदान और पंजाब के कठोर रवैये को उजागर किया, जिससे साफ है कि बिहार का नजरिया अब पंजाब के लिए बदल रहा है। क्योंकि एक प्रवासी की गलती की सजा सभी को देना न्याय संगत नहीं है। जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सभी प्रवासी अपराधी नहीं हो सकते। यूपी और बिहार के लोगों ने खुद कहा था कि आरोपी को सख्त सजा मिले ताकि आगे कोई ऐसा अपराध न कर सके। लेकिन प्रवासियों का यह मिलनसार रवैया पंजाब के कुछ लोगों को नागवार गुजरा। नतीजा यह हुआ कि एक की गलती की सजा सबको दी गई और उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश सुनाया गया। यह बिल्कुल गलत है। अगर विदेशों में रह रहे पंजाबियों के साथ भी ऐसा ही हो कि एक की गलती पर सबको बाहर निकाल दिया जाए, तो सबसे ज्यादा चोट पंजाब को ही लगेगी। फिलहाल यही चोट बिहार और यूपी झेल रहे हैं, लेकिन पंजाब इसे समझना नहीं चाहता। इसीलिए बिहार के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इसका हल निकाला जाए ताकि वे बेरोजगारी से न जूझें, क्योंकि पंजाब में काम न मिलने पर उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ेंगी। बिहार में भी रोजगार नहीं है, इसीलिए यह लोग अपने परिवार छोड़कर पंजाब आए, काम जमाया, अच्छी कमाई करने लगे और घर का खर्च चलाने लगे। लेकिन अब आंदोलन ने लाखों मजदूरों से रोजगार छीन लिया है। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार भी विचार कर रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिलाया है कि प्रवासी बिना डर के पंजाब में काम कर सकते हैं। पंजाब के कुराली गांव में प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। वहां पंजाब सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और बताया कि विवाद सुलझाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हाई कोर्ट ने सरकार और ग्राम पंचायत दोनों को फटकार लगाई और कहा कि ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए और सहमति से हल निकालना चाहिए। अदालत ने यहां तक कहा कि अगर प्रवासी मजदूरों को गांवों से निकाल दिया जाएगा तो फसल कौन काटेगा। यानी आज हाई कोर्ट से लेकर बिहार और पंजाब की सरकारें प्रवासियों के साथ खड़ी हैं और उन्हें दोबारा बसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रवासी लौट कर आएंगे या नहीं, और अगर आए तो क्या उन्हें चैन से रहने दिया जाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।